पुराने ज़माने में जो वॉरियर्स थे, चाहे वो ग्रीक वॉरियर्स हो, चाहे वो स्पार्टन वॉरियर्स हो, चाहे वो हमारे इंडिया के वॉरियर्स हो, जो भी वॉरियर्स थे, आज भी जो भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं या जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने स्कार्स, जो उनको लड़ाई के जो निशान रह जाते हैं बॉडी पे, जो उनको तलवार के घाव रह जाते हैं बॉडी पे, ये जो भी स्कार्स उनको रहते हैं, उनको वो एक अचीवमेंट समझते हैं और इस अचीवमेंट को वो लोग एक ट्रॉफी की तरह लेके घूमते हैं कि ये जो है वो उनका एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वी आर नो डिफरेंट देन ऑल दोज वॉरियर्स because we survived 2020 and we survived IRCC in 2020। सबको पता है कि एक टाइम पे IRCC का जो प्रोसेसिंग था स्टडी परमिट्स के लिए, वो इतना फास्ट था कि कई सारे लोगों को 20-25 दिन में रिज़ल्ट मिल जाता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक साल वेट किया है, हमने महीनों तक वेट किया है इस चीज़ को। और जिन लोगों को PPR आया है और नहीं भी आया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका कि आपने ये पूरा साल एंड्योर किया है। आपको ये स्कार समझ के, आपको ये तलवार का घाव समझ के एक अचीवमेंट की तरह रखना है। और आपको अब कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, आपको खुद को बताना है कि आई सर्वाइव्ड 2020 एंड आई सर्वाइव्ड IRCC इन 2020। व्हाट मोर कैन दिस प्रॉब्लम डू टू मी? Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel। आपको वीडियो के टाइटल से और मेरे चेहरे की ये मुस्कान से पता ही चल गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ही इमोशनल है आज के दिन में, और वो ये है कि मेरी YouTube की जर्नी जो कनाडा की मैंने शुरू की थी, उसको आज एक साल हुआ। 25 फरवरी को मैंने अपना पहला वीडियो शेयर किया था जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ मेडिकल करवाने गया था। तो वही वीडियो को लेकर के आज एक साल हो रहा है और मेरा PPR भी उसी दिन को आया। एक साल हुआ मेरा, 24 फरवरी को मुझे PPR मेरा आया और 24 फरवरी को मेरा मेडिकल हुआ था लास्ट ईयर। तो एक साल की जर्नी रही है जो यूजुअली 25 दिन में ख़त्म हो जाती है SDS कैटेगरी के लिए। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। बस इतना ही मुझे आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी आपने मुझे इनकरेज किया है कंटेंट रखने के लिए, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मेरे 178 सब्सक्राइबर्स थे और आज जो भी है बहुत बहुत ज़्यादा है जितने मैंने शुरू किए थे उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर आई डोंट नो मोटिवेटिंग मी और इनकरेजिंग मी टू कीप शेयरिंग कंटेंट फॉर यू। PPR तो अब लगा, लेकिन कंटेंट भी जब मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था तो मुझे खुद को लग रहा था कि मेरी कोई ना कोई तरीके से जर्नी आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतनी टाइमलाइंस में देखता था, कई सारे लोग मुझे मैसेज करके अपनी वो बताते थे, प्रोग्रेस बताते अपनी फ़ाइल की। तो ये सब जान के खुशी होती थी। तो ये अच्छी जर्नी रही है और अब क्योंकि PPR लग गया है तो अब जर्नी और आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों का जितना सपोर्ट आया है, अगर आगे उतना ही बरकरार रहेगा तो उससे ज़्यादा भी जितना अब तक हमने किया है उससे ज़्यादा हम अचीव कर लेंगे। जब मैं अपनी कनाडा की रिसर्च कर रहा था तो जो कोई भी मैंने फेस किया है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नहीं है मेरी लाइफ की या कोई किसी की भी लाइफ की। और वही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। वो जो जर्नी मैंने फेस की है, जो क्वेश्चंस मुझे आए थे, तो ये जो जर्नी है वो सब लोगों के साथ हो सकती है कि आप शुरू कैसे करते हो रिसर्च, आप आपकी फैमिली को कैसे मनाते हो, कोई अगर मना करता है तो उनसे आप कैसे बात करते हो। आप बहुत सारे हिंड्रेंसेस आपको आते हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, किसी को फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं, किसी को एजुकेशनल इश्यूज़ आ सकते हैं, किसी को स्पाउस रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये जो भी सारे इश्यूज़ हैं हम उनको फेस करते हैं। और अब देख सकते हो कि अब एक साल हुआ जब मैंने मेरा प्रोसेस शुरू किया था सबसे पहला मेडिकल का, और वही मेडिकल एक्सपायर होने के एक दिन पहले मुझे PPR मिला। तो यही है चीज़ कि यार विल पावर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि अब मुझे कैसे भी करके इसको, जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसको अभी हराना है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरी एक साल की जर्नी में मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई अब लगना है तो लगेगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। मैंने भी कई बार ऐसा सोचा था कि भाई अब लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जाने दो यार, कब तक हम एक PPR या फिर एक परमिट के पीछे इतना अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये जब शुरू हुआ था तब मैंने क्या विज़न रखा था, तब मैंने क्या सोचा था
मैंने यही सोचा था कि बस मुझे कैसे भी करके बिज़नेस रिलेटेड एजुकेशन चाहिए, क्योंकि अब तो मैं लॉयर हूँ, बट मुझे बिज़नेस रिलेटेड एजुकेशन चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। तो इस रीज़न से मैंने कुछ भी करके ये डिसीजन लिया। तो बस यही है कि यार मोटिवेशन रखो। मुझे पता है कि कई सारे लोग पुरानी फाइल्स को लेके अभी बैठे हैं, मार्च उनके अभी तक नहीं आए, जून वालों के कई सारों के नहीं आए। तो मैं समझ सकता हूँ कि इश्यूज़ हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, हम इन सारे इश्यूज़ को फेस करते हैं स्ट्रॉन्ग होके और इनको हराते हैं। अब मेरी टाइमलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और शेयर करने से पहले मैं बताऊँ कि मेरी जो ये जर्नी थी यूट्यूब की, उसमें जो मेजर मोटिवेशन जो था मेरा शुरू करने का, वो था एक चैनल है यूट्यूब की, सब जानते होंगे, SRN एकेडमी, साहिल भाई की, साहिल राज नरूला की। और उनके वीडियोस को देख के मुझे लगा कि अब मुझे कैसे भी करके मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ। तो साहिल भाई की वजह से मैंने ये वीडियो का मोटिवेशन मुझे मिला, और आप देख सकते हो कि यार उनकी भी जर्नी देख के मुझे खुद को जितना मोटिवेशन हुआ है, क्योंकि जब उनका पहला वीडियो मैंने देखा था, वो कनाडा में उनका फर्स्ट डे था और वो घर ढूंढ रहे थे अपने हिसाब से। और जब मैंने वो वीडियो देखा इंडिया में बैठे बैठे, तो मुझे लगा कि नहीं यार, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो वीडियो जब मैंने देखा कि भाई पहला दिन है, कोई स्टूडेंट अकेला है जो घूम रहा है, तो उन्होंने भी जब एक दिन में घर ढूंढा, तो जो भी था उनका जर्नी, तो देख के हमें लगता है कि यार हम भी देख लेंगे जो भी सिचुएशन होगी उसको। तो ऐसे ही मोटिवेशन आप भी अगर किसी को दे सकते हो, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। आप चाहे उसको जानते हो नहीं जानते हो, मैं देखता हूँ कि मेरी यूट्यूब की जो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस ही हमें इनकरेज करते हैं। अब बात करते हैं मेरी टाइमलाइन की। तो 24 फरवरी को मैंने मेडिकल कराया था, और वो मेडिकल का रिज़ल्ट तो अपडेट अभी रिसेंटली हुआ 19 जनवरी को। बट मैं आपको एक चीज़ इसके ज़रिए बताना चाहता हूँ मेरी जर्नी के थ्रू, कि यार पेशेंस और परसिवरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फरवरी को मेरा जब मेडिकल हुआ, उसके बाद मेरा टोटल स्टैंड स्टिल हो गया था। इसके बाद मेरी फ़ाइल कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि कोविड आ गया था और मेरे पास एम्बेसी को देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी कॉलेज ने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दी थी इनडेफिनिटली। जो चीज़ मेरी अप्रैल में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो जा कर के सितंबर में ख़त्म हुई। तो 5 महीना मेरा वहाँ पे डिले हुआ। मेरा सितंबर का जो इंटेक था, इंटेंडेड कि मुझे सितंबर में जाना है, वो मेरा इसी रीज़न से नहीं हो पाया। तो मैंने डिफ़र कर लिया जनवरी में। अब वो कर दिया तो बायोमेट्रिक्स का इशू आ रहा था। अभी हमने सोचा कि अब कैसे भी करके इसको करना है, तो हम दुबई जाके आए और दुबई बायोमेट्रिक्स करा के आए। अब उस टाइम पे हमें भी ऐसा लग रहा था यार कि एक चीज़ जो 10 मिनट का एक काम है, जिसका एक्सपेंस हार्डली 4000 होना चाहिए, उसके लिए हमने 50, 60, 70,000 पता नहीं कितने स्पेंड कर दिए वहाँ पे जाने के लिए। तो ये चीज़ है कि हमें एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि जो सिचुएशन है वो है यार, अब क्या कर सकते हैं, हमें जो करना है वो करना है। तो हम वहाँ पे भी जाके आए। उसके बाद हमने मेडिकल अपडेट अभी नहीं हो रहे थे, तो हमने वेब फॉर्म भी फिल किए। तो एक के बाद एक हर स्टेज पे हमने बेस्ट अपना फाइट दिया। और उसके बाद ये जो जर्नी थी मेरी कि मैं बायोमेट्रिक्स दे के भी आ गया, तो वो उसी दिन अपडेट हो गए थे मेरे। लेकिन फिर मेडिकल अपडेट होते होते मेरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी आधा चला गया। और 19 जनवरी को मुझे याद है मेरी दीदी की वेडिंग सेरेमनीज चल रही थी, और उसी दिन उसी टाइम पे मेरा अपडेट हुआ मेडिकल। और ये मेडिकल होने के एक हफ़्ते के बाद मुझे AIP मिल गया था 26 जनवरी को। और उस टाइम भी थोड़ा हमें पता नहीं था कि यार ये AIP के बाद रिजेक्शन का कैसा सीन है, क्योंकि जो फॉल इनटेक वाले AIP थे उनको भी रिजेक्शंस मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने देखी उस टाइम पे, कि यहाँ पे ना हम ज़्यादा खुश हो सकते हैं, ना ही हम इसे नेगेटिवली लेना है। तो AIP जो था वो उस टाइम पे एक पॉजिटिव एक सिंबल हमें दिख रहा था। और अब हम देख सकते हैं कि जितने भी AIP वाले हैं उनको PPRs मिल रहे हैं। तो इस बार इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना फॉल इनटेक के AIP स्टूडेंट्स को था। तो हर एक इंसान को अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अगर PPR भी आ गया है, तो एक और प्रॉब्लम हमारे पास खड़ा है कि अब वहाँ पे जाके हमें जो ये 22 फरवरी के बाद जो इन लोग ने क्लैरिफाई किया है कि भाई अब से स्टूडेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है,
तो जो 24 फरवरी और फर्स्ट अनाउंसमेंट के बीच में जो चले गए उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अब 22 फरवरी के बाद जो जा रहे हैं उनको ये इशू है कि अब क्लैरिटी इतनी नहीं है और स्टूडेंट्स अभी जो जा रहे हैं उनको तो होटल में स्टे बोल ही रहे हैं। और मेरी कॉलेज ने भी कल मेरे से कंफर्म किया कि भाई अब पक्का स्टूडेंट्स को पे करना ही है, उन्होंने मुझे बताया। तो यही है, देखना है बस हमें कि अब कब तक ये रूल चलता है, कब तक ये हमें एग्जेम्पशन वापस नहीं दे देते कि भाई अब स्टूडेंट्स को नहीं देना है। तो तब तक तो जो सिचुएशन है वो वापस हमें वैसे ही फेस करनी है जैसे हम पहले फेस करते आ रहे थे। तो बस अब यही मेरी जर्नी रही है मेरी पीपीआर की, और अब देखते हैं आगे आगे जर्नी में क्या होता है। और इस जर्नी के दौरान मुझे आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो भी लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, या फिर पर्सनली आप वो मेरा जर्नी देखते हैं यूट्यूब का कि इतने सब्सक्राइबर्स हो गए या इतने व्यूज़ आ रहे हैं या जो भी है, उनके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच एंड I hope I keep getting more and more support from you guys, and I hope I am able to give you more and more content. Thank you so much.